हेलो, आई एम वैष्णवी एंड आज हम लोग सीखेंगे फ्रॉम क्लास 6 जो है चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर। नेचर्स ट्रेजर नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि नेचर ने हमें बहुत सारा ट्रेजर दिया है, लाइक सनलाइट, सॉइल, वाटर, रॉक, मिनरल्स और ये सब। ठीक है, सो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें कैसे उन सब चीज़ों को कंजर्व करके यूज़ करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक जो है वी शुड बी लर्निंग अबाउट हाउ एयर वाटर आर एसेंशियल फॉर अस। हमें ये लर्न करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सन कैसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग ये देखेंगे। ऑल्सो फॉरेस्ट कैसे होम है फॉर मैनी ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सबके लिए। ओके, एंड हाउ वी विल गेट सॉइल, रॉक, मिनरल्स। ऑल्सो एंशियंट पीपल जो होते थे वो लोग रॉक को कैसे यूज़ करते थे। ऑल्सो व्हाट इज़ अ फॉसिल फ्यूल एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सो चलिए फ्रॉम टॉपिक फर्स्ट जो है 11.1 एयर। एयर हमारे लिए एसेंशियल है फॉर आवर लिविंग, फॉर आवर लाइफ, नॉट ओनली फॉर अस, वो प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है और एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है। सो एयर में क्या क्या मिक्सचर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म में दिया गया है इन द पाई चार्ट। जो है नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 20.9% और अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, आर्गन 0.90% इतना प्रेजेंट होता है। सो मेनली इफ़ वी होल्ड आवर ब्रेथ टू लॉन्ग, हमें पता है हमें सफोकेशन होना स्टार्ट होता है बिकॉज हमारे लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए एयर बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द एसेंशियल ऑफ लाइफ जो है एयर। अब एयर के यूज़ से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो एयर के यूज़ से विंड मिल्स चलते हैं, हमें पता है। तो विंड मिल्स से क्या जनरेट होता है, तो मेनली विंड मिल्स कैन बी यूज टू रन फ्लोर मिल्स, ऑल्सो टू जनरेट मेनली इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए विंड मिल यूज़ किया जाता है और उसी से दूसरे सब यूजेस होते हैं। सो विंड मिल फार्म एरिया जो लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल होते हैं, हमें पता है इंडिया में भी बहुत सारे विंड मिल हमें पाए जाते हैं, हमने देखा हुआ है। सो दे आर यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर है। नाउ वाटर, तो वी नो कि प्लांट्स, एनिमल्स, हमारे लिए, सबके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाटर को हम लोग बहुत सारे यूज़ में मतलब यूज़ करते हैं, लाइक फॉर ड्रिंकिंग, फॉर एनी ऑफ द अदर हाउस होल्ड पर्पसेस, और बहुत एनिमल्स को के लिए भी वाटर इम्पॉर्टेंट है फॉर ड्रिंकिंग। सो वाटर कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। एक्चुअली मतलब इतना ज़्यादा वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है अर्थ पे, बट इट इज़ नॉट फ्रेश वाटर, वो है ओशन का वाटर, सॉल्टी वाटर। ओके, सो हमारा जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से हमें मिलता है, तो फ्रेश वाटर मिलता है फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर, लेक एंड वेल्स एंड इट इज़ ईजी टू एक्सेस फ्रॉम देयर। अब मेनली वाटर हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि हम लोग क्लीनिंग में, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रीज, वॉशिंग, बाथिंग, इन सब में वाटर को यूज़ कर रहे हैं। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, तो वाटर का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या है, तो हमने वाटर को कैसे सेव किया, कंजर्व किया फॉर आवर यूज़। सो एक्सेस टू वाटर इज़ नॉट इक्वल फॉर एवरीवन। हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बहुत अलग अलग है, एक्सेस ऑफ वाटर सबके लिए सेम नहीं है। सो मेकिंग इट क्रूशियल फॉर कंजर्व वाटर एंड यूज़ इट वाइजली। हमें बहुत वाइजली वाटर को यूज़ करना चाहिए क्योंकि वाटर की स्कैसिटी बहुत एरिया में है फॉर फ्रेश वाटर आई एम टॉकिंग। Okay, so we should also keep clean and prevent pollution to ensure it remains safe all the time for us. हमारे लिए ये ज़रूरी है कि उसका पॉल्यूशन ना हो, उसको कंजर्व करें और हमारे लेटर यूज़ के लिए हम लोग उसको यूज़ करें। ओके, तो इधर आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि वाटर को कलेक्ट किया जाता है। इस डायग्राम से हम लोग सिंपली समझ सकते हैं
कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में देखिए कि रेन जो है वो गिर रहा है। नॉर्मली ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि रेन वाटर जो है वो सीवेज एरियाज में चला जाता है जो अल्टीमेटली वेस्ट होता है। तो इस मेथड से हम लोग रेन वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर लेटर यूज। सो रेन वाटर को यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, यहाँ से कलेक्ट करके वेल्स फॉर्म में वहाँ पे स्टोर करके उसको लेटर यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाइपलाइन लगाया जाता है कि रेन वाटर को कलेक्ट करके उसको अंडरग्राउंड में रख दिया गया हो। ओके, सो हाउ विल यू राइट द डेफिनेशन फॉर दिस? सो वाटर हार्वेस्टिंग इज द collection and storage of rain water for later use. ओके, सो मैनी ये कहाँ कहाँ किया जाता है? मेनली होम्स, रेजिडेंशियल सोसाइटी, स्कूल ऑल्सो प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत जगह पे हम लोग, अगर हमारा नॉर्मली अलग सा घर है तो हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सम रीजन्स यूज ट्रेडिशनल मेथड, जो हम लोग, ये एक मॉडर्न मेथड हो गया। ओके, तो कुछ रीजन में ट्रेडिशनली इसको यूज़ किया जाता था लाइक अर्लियर टाइम्स, जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे बावड़ी इन राजस्थान, जो बावड़ी यूज़ करते थे वो लोग, कॉल्ड एज स्टेप वेल। तो स्टेप वेल में क्या होता था, अलग अलग वाटर रिजर्वर्स से वहाँ पे पानी आता था और वहाँ उस पानी को फिर यूज़ किया जाता था इन डिफरेंट वेज। वैसे ही हमने गुजरात में देखा है जिसको बोला जाता है वाव। वाव मतलब भी बावड़ी जैसा, जो बहुत बड़ा एरिया में वाटर को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे रेन वाटर ही नहीं, जैसे मैंने बोला नियर बाय लेक, पॉन्ड, रिवर से भी वाटर जो है उधर आता था और उसको स्टोर किया जाता था। ओके, सो दे स्टोर नॉट ओनली रेन वाटर बट ऑल्सो रेन सीपिंग फ्रॉम नियर बाई लेक्स। जो रेन सीप हो रहा है नियर बाई लेक से, वहाँ से इसको कलेक्ट कर लिया जाता था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी हम लोग आते हैं टॉपिक 11.3 पे, जो है कि एनर्जी फ्रॉम द सन। सन का एनर्जी हम किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं वाइजली, सो हमारे लिए वो बहुत एसेंशियल हो जाए या वो हमारे लिए एक यूज़फुल फॉर्म हो। सो सनलाइट हेल्प्स प्लांट मेक देयर फूड। हमने जैसे देखा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, हमें पता है कि सनलाइट जो है, प्लांट्स जो है सनलाइट को यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड, ऑल्सो बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। ओके, दिस इज़ वन यूज़, बट ये अल्टीमेट सोर्स है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। वी कैन ऑल्सो यूज़ एनर्जी फ्रॉम सन डायरेक्टली फॉर कुकिंग, जैसे सोलार कुकर होता है, सोलार पैनल्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ये एक बहुत अच्छा मूव है टू प्रोड्यूस देयर इलेक्ट्रिसिटी। सो द सन इज एसेंशियल फॉर लाइफ, प्लांट यूज द सन्स एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड विच एनिमल कंज्यूम, एनिमल जिसको कंज्यूम कर रहे हैं। सो सोलार पैनल कलेक्ट सन्स एनर्जी टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है सोलार पैनल्स लगाए जाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स में भी बहुत ज़्यादा एरियाज़ में सोलार पैनल्स लगाए जाते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे और जो रोड साइड एरिया में जो लाइट्स होते हैं वो यूज़ हो सके, ऑल्सो ड्यूरिंग द डे एंड नाइट टाइम। सो द सन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। अब देखिए यहाँ पे जैसे डायग्राम दिखाया गया है कि ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग डायग्राम है कि सोलार एनर्जी जो है वो प्लांट कैसे यूज़ कर रहे हैं, और दैट इज़ ऑल्सो यूज बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे सोलार एनर्जी है, प्लांट ने यूज़ किया फॉर प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड, वो प्लांट को कंज्यूम किया ग्रास ओपर ने, ग्रास ओपर को खाया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खाया एक बर्ड ने। तो इसके थ्रू यही सोलार एनर्जी जो था ये पूरा फूड चेन में जा रहा है, उसका एनर्जी जो है वो फूड चेन में जा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट कि इसी वजह से हम बोल सकते हैं हमारा खाना जो फूड है, वी ऑल्सो कंज्यूम दैट एनर्जी। ओके, गोइंग टू टॉपिक 11.4 जो है फॉरेस्ट। हमें पता है फॉरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए। हमारे लिए कैसे? क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट से वुड्स कलेक्ट करते हैं, मेडिसिन्स लाते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट कि फॉरेस्ट जनरेट करता है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ऑफकोर्स वाइल्ड एनिमल्स के लिए इट इज़ अ होम। So forests provide us with fresh water, wood, medicine, and they also help in keeping the environment
क्लीन एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना भी ये बहुत मतलब वो फॉरेस्ट करता है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट। तो मेनली मैनी एनिमल्स जैसे टाइगर, एलिफेंट, डियर, मंकी, वो सारे रहते हैं इन द वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। ओके, तो इम्पॉर्टेंस क्या है इसका, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि बर्ड्स जो है वो या कोई भी वाइल्ड एनिमल्स जो है वो रहते हैं इन द फॉरेस्ट। So forests are essential for maintaining natural balance as every animal relies on the living being for survival। मतलब हमें पता है फूड चेन चलता है फॉरेस्ट में, तो वो फूड चेन चलने के लिए उसका रिलाय होना, उसको प्रोटेक्टेड रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक कि हमारा एक सेलिब्रेशन होता है विच इज़ कॉल्ड एज वन महोत्सव। वन महोत्सव मेनली क्या जाता है वीक लॉन्ग तक जुलाई में आता है, जिसमें वो लोग थ्रू आउट द कंट्री सपोर्ट्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जिसमें वो लोग क्या करते हैं न्यू प्लांट्स को नॉर्मली सॉइल में डालते हैं, उसको ग्रो होने के लिए देते हैं ताकि वो प्लांटेशन हो, वो अवेयरनेस रहे पीपल में कि हमें प्लांट्स ग्रो करना चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑल्सो प्लांट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। आफ्टर द टॉपिक वन महोत्सव हम लोग देखेंगे चिपको मूवमेंट क्या था। तो चिपको मूवमेंट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम इंडिया हैज़ अ ट्रेडिशन ऑफ, वी नो इंडिया में ट्रेडिशन है पेड़ों को रिस्पेक्ट करने का, उनको प्रोटेक्ट करने का। तो मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय कॉमन पीपल टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया था कि ट्राई किया था कि वो पेड़ वो है बच जाए। वन सच एफर्ट जिसको बोला जाता है चिपको मूवमेंट, जो किया गया था उत्तराखंड में 1970s में, जिसमें लोकल पीपल आए थे एक फॉरेस्ट को कट करने से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये नॉर्मल एक फ़ोटो दिया गया है जिसमें फॉरेस्ट को या पेड़ों के आजू बाजू वो लोगों ने सर्कल बनाया था ताकि उस पेड़ को वो प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम कटिंग। ओके, उस टाइम पे बहुत वुमेन ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। टॉपिक 11.5 जो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। सो सॉइल, रॉक्स और मिनरल्स हमें पता है वी गेट इट फ्रॉम नेचर, राइट। सो हमें उसमें क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स मिलता है, कैसे अलग अलग सॉइल मिलते हैं, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉम 11.5 टू 11.8। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सॉइल, रॉक्स और मिनरल्स में सॉइल कंटेन वेरियस एलिमेंट्स जैसे कि सैंड, इंसेक्ट्स, वॉर्म उनमें प्रेजेंट होता है, हमें पता है अर्थवॉर्म प्रेजेंट होता है। सो व्हेन प्लांट्स एनिमल्स डाई तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सॉइल विच डीकम्पोज यानी वो जो एनिमल या प्लांट के रिमेन्स है उनको कट डाउन करके वो डीकम्पोज करते हैं इनटू द सॉइल ताकि वो सॉइल फर्टाइल हो यानी न्यू प्लांट्स ग्रो हो सके। सो द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स नॉट ओनली प्रोवाइड sufficient air but also space for the to grow easily, यानी कि वो जो अर्थवॉर्म है वो सॉइल में जाके सिर्फ न्यूट्रिएंट्स या ये सब प्रोवाइड नहीं करता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड सम एयर स्पेसेस जिससे वो जो प्लांट है प्रॉपरली ग्रो हो सके। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द सॉइल। नाउ एक्टिविटी एक दिया गया है विच इज़ एक्टिविटी 11.4 जिसमें हमें कलेक्ट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फ्रॉम डिफरेंट एरिया। तो अगर हम लोग सॉइल कलेक्ट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट एरिया जैसे कि आपके गार्डन वाला एरिया हो गया, हमारे जो प्लेग्राउंड वाले एरिया हो गए, वहाँ से हम सॉइल कलेक्ट करेंगे और उसको नियरली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है। तो नियरली अगर हम ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो हमें दिखेगा कि सॉइल की टेक्सचर में बहुत डिफरेंस है, यानी कि वो सॉइल में कुछ सॉइल में ज़्यादा पोर होगा, कुछ सॉइल मॉइस्चर होगा। जैसे यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा है डिफरेंट सॉइल सैंपल हैव डिफरेंट कलर, टेक्सचर, कंटेंट डिपेंडिंग ऑन द वेयर दे आर कलेक्टेड फ्रॉम। यानी गार्डन का सॉइल है तो वो बहुत ज़्यादा रिच होगा, फर्टाइल सॉइल होगा, प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। वैसे ही प्लेग्राउंड सॉइल होगा तो सैंडी होगा, ग्रेनी होगा, जिसमें से प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते हैं। ओके, दिस वाज अबाउट 11.4 एक्टिविटी। नाउ गोइंग टू द टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल।
सॉइल क्यों इम्पोर्टेंस है हमारे लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए या प्लांट्स के लिए? सो प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ सॉइल एज दे डिकम्पोज। हमने पहले भी बात किया, जैसे डिकम्पोज होने के बाद जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सारे पार्ट बन जाते हैं ऑफ द सॉइल. सो द सॉइल सैंपल कलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, मे बी डिफरेंट कलर, टेक्सचर, वो तो हमने अभी देखा. सो सॉइल फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेटिंग, यानी सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो डिसइंटीग्रेटिंग होने का, ब्रेक डाउन होने के, रॉक के कंपोनेंट्स जब ब्रेक डाउन होते हैं, यानी ये देखिए रॉक का कंपोनेंट जब ब्रेक डाउन हो रहा है वो बन रहा है इनटू स्मॉलर पीसेस विच इज कॉल्ड एज सॉइल. Okay, so soil is precious treasure that supports the biodiversity. Biodiversity मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट होते हैं वो सारे इकट्ठा होके दे फॉर्म अ चेन, फूड चेन, और वो सब फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. सो अब हम आते हैं ऑन द टॉपिक रॉक्स. सो रॉक्स हमें पता है कॉमनली ऑल अराउंड अस हमें मिलता है, दिखता है. जैसे रॉक कॉमनली सीन अराउंड अस आर यूज्ड इन बिल्डिंग हाउस एंड बिल्डिंग रोड्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स. हमने देखा हुआ है रॉक्स ये सब में यूज़ किया जाता है. देयर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. आपने देखे होंगे ये डायग्राम में ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक यूज़ किया जाता है इन द बिल्डिंग मटीरियल एज वेल एज इन द brick formation. Okay, so rocks like slate are used for roofing. Laterite can be used in building material like bricks. Some of the important rocks जो होते हैं वो होते हैं ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल, ये सारे कुछ important rocks होते हैं. हमने जो बहुत एंशियंट बिल्डिंग्स या वो सब में हमने ऐसे टाइप्स ऑफ रॉक्स जो है यूज़ किया हुआ हमें देखने मिलता है. तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रॉक्स आर ग्रेनाइट, सैंडलवुड एंड मार्बल. ओके, सो रॉक्स जो है वो एंशियंट टाइम पे कैसे यूज़ किया जाता था बाय एंशियंट पीपल. तो एंशियंट पीपल क्या करते थे, रॉक्स को थोड़ा कार्व करके इस वे में बनाते थे जिससे वो वेपन फॉर्मेशन के फॉर्म में होता था. लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि वो लोग वेपन फॉर्म में करते थे टू हंट द एनिमल्स और टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अदर एनिमल्स ऑल्सो. So ancient time human being having used rock to make tools such as hand axes and arrow head. तो उसको use किया जाता था. So what are rocks made up of? So they are made up of minerals, important metals such as aluminium, gold, copper जो है हमें rocks के अंदर से मिलता है. तो हमने अभी तक जो भी expensive metals देखे हैं वो सारे हमें minerals के थ्रू, और rock भी minerals के थ्रू हमें पाए जाते हैं. So what are minerals now? So minerals are crucial for manufacturing items, जैसे कि वो एरोप्लेन्स, कार्स में यूज़ किया जाता है. यानी मिनरल्स के कंपोनेंट्स, मिनरल्स के कंपोनेंट्स क्या हो गए, तो वो हो गया गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे हो गए हमारे मिनरल्स के कंपोनेंट्स. So for instance, basic mobile phone contain many mineral including gold, silver. एक simple mobile phone में भी gold, silver जैसे minerals हो सकते हैं. So we should use mineral wisely as they take millions of years for the formation. यानी minerals को millions of the years लगते हैं for the formation. तो हमें इन minerals को, जैसे हम देख रहे हैं different types of mineral दिखाए गए हैं, उनको मिलियंस ऑफ ईयर रखते हैं बनने में. सो वी हैव टू यूज देम वेरी वाइजली. सो अब आते हैं हम लोग टॉपिक 11.6 पे जो है फॉसिल फ्यूल्स. जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो मेनली फॉर्म कैसे हो रहे हैं, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो प्लांट्स या एनिमल्स होते थे वो डेड हो जाते थे, तो इनसाइड द अर्थ लेयर वो दबते जाते थे. बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, टेम्परेचर, वो एनिमल्स और प्लांट्स कन्वर्ट हो गए इनटू फॉसिल फ्यूल्स. तो जो अभी हमें नेचर में फॉसिल फ्यूल मिल रहा है दैट इज बिकॉज कि अर्लियर टाइम्स में प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो गई थी और उनके ही फॉसिल अभी हमें मिल रहे हैं. देयर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. जैसे हमने इधर देखा कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, केरोसिन, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल है. तो फॉसिल फ्यूल एग्जिस्ट इन लिमिटेड अमाउंट. हमने देखा नेचुरल ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है जैसे फॉसिल फ्यूल. सो इफ़ वी कीप यूजिंग देम एज वी डू नाउ दे विल रन आउट सून. सो हमें उस फॉसिल फ्यूल को बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए. जैसे पेट्रोल, डीजल हमें बोला जाता है कि हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए बिकॉज दे आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल.
ओके, तो दे आर फॉर्म्ड स्पेशली फ्रॉम द रिमेन्स, जैसे मैंने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के रिमेन्स के थ्रू वो बने हुए हैं जो अभी हमें देखने मिल रहा है। तो फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल्स ये हो गए। नाउ तो अब हम आते हैं ऑन द टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल जो हमें देखने मिल रहा है। तो पेट्रोलियम डीजल और मोस्ट कॉमन यूज फॉसिल फ्यूल इन द व्हीकल। तो पेट्रोलियम डीजल हमें कैसे मिलता है, तो नॉर्मली हम लोग जो अर्थ के क्रस्ट से रिमूव करते हैं दैट इज पेट्रोलियम, वो एक रॉ प्रोडक्ट है, तो वही पेट्रोलियम से हमें मिलता है पेट्रोल एंड डीजल। सो नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नाउ ऑल्सो यूज्ड इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो हम अभी बोलते हैं CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो अभी आजकल बहुत सारे व्हीकल हमें देखने मिल रहे हैं। सो दोज आर फॉर्म्ड बाय नेचुरल गैस। ओके, सो इट इज क्लीनर ऑप्शन एज अ पेट्रोल और डीजल। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल है वो बहुत अमाउंट में पॉल्यूटेंट्स जो है, एयर पॉल्यूटेंट्स बाहर निकालता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो अल्टीमेटली नेचर को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। इट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग इन द नेचर, तो ये हमें नहीं करना है, ज़्यादा पॉल्यूटेड गैसेस नहीं होना चाहिए। सो दे आर गोइंग टूवर्ड्स द क्लीनर ऑप्शन। और आजकल आप अभी देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो कोल इज प्राइमरीली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग एंड इज फॉर्म्ड इन सेवरल रीजन इन इंडिया। अर्लियर टाइम्स पे कोल, जो स्टीम इंजन होता था उसमें कोल यूज़ किया जाता था, बट ऑफकोर्स कोल इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर यूज, नॉट अ प्रॉपर फॉसिल फ्यूल, बिकॉज कोल में से भी बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो रिमूव हो रहे हैं इनटू द एनवायरनमेंट, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सेफर ऑप्शन टू बी यूज्ड। ओके, सो फॉसिल फ्यूल में हमें पता है, फॉसिल फ्यूल हमने जैसे देखा बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन द एनवायरनमेंट, हैंस वी विल बी सून रनिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल। यानी जो हम लोग व्हीकल्स और ये सब यूज़ कर रहे हैं उसमें से जो पेट्रोलियम, हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं वो हम बहुत जल्दी उससे रन ऑफ हो सकते हैं, बिकॉज दे आर इन वेरी लिमिटेड अमाउंट। सो व्हेन फॉसिल फ्यूल आर बर्न्ड, स्मोक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज होता है इन द एनवायरनमेंट, और अल्टीमेटली जो हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसको हाई कर रहा है। सो ओवर डिपेंडेंस जो हम कर रहे हैं आजकल फॉसिल फ्यूल में, उसको हमें स्टॉप कर देना चाहिए और हमें ज़्यादातर CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना चाहिए। टॉपिक 11.7 जो है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आएगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं और नॉन रिन्यूएबल उसके क्या एग्जाम्पल्स है वो हम लोग लर्न करेंगे। तो रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस कम फ्रॉम नेचर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचर ने जो हमें रिसोर्सेज दिए हैं सिंपली उसको नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। So we also use natural resources to make many useful things for our convenient, and also example उसके क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, फर्नीचर, सोलार पैनल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। सो ऑल सच रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स उनको बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। अब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड मतलब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें दो टाइप आता है जैसे हमने स्टडी किया, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज कैन बी नेचुरली रिन्यूड और रिस्टोर। नेचुरली वो रिन्यू हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने सनलाइट ले लिया, तो सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगा, सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल। वाटर, फॉरेस्ट, वाटर यानी कि इंक्लूडिंग सॉल्टी वाटर या फ्रेश वाटर सारे इंक्लूडिंग आ गए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज एग्जिस्ट इन फाइनाइट अमाउंट, कैनॉट रिप्लेनिश्ड क्विकली। उसके एग्जाम्पल होते हैं मिनरल, सॉइल, रॉक्स, यानी कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं और ये जो है रिप्लेनिश नहीं करता है नेचर। तो ये मेनली एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट्स, एनिमल्स, यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में मिनरल, फॉसिल फ्यूल, सॉइल्स आ गए एग्जाम्पल। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक 11.8 रिसोर्सेज वी यूज़। हम कौन से रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हो गए हैं सच एज एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, हम ये सब यूज़ करते हैं फॉर एवरीडे लाइफ। कि
नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होंगे, एयर, वाटर, सनब्राइट, ये सारे हैं की नेचुरल रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं। देयरफॉर हमें इसको बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए, बहुत कम अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। तो मेनली हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बाय नॉट यूजिंग इट मोर और उस पर डिपेंड ना होने से। ओके, थैंक यू।